महोदय, वह कार्यक्रम अंग्रेजी जानने वालों के लिए ही हैं, ऐसा भी नहीं है, आम जनता के लिए हैं। यहाँ तक कि हिंदी समाचारों के बीच में जब विज्ञापन आदि देने होते हैं तो समाचारों के शीर्षक बताकर कहा जाता है कि शेष समाचार इस ब्रेक के बाद। यह अंग्रेजी को लादना नहीं तो क्या है। अजीब स्थिति है। सुबह का व्यायाम की फीट अंग्रेजी में, धारावाहिक हिंदी में है, लेकिन उसके शीर्षक अंग्रेजी में। ऐसा नहीं है कि इन सब के लिए हिंदी या भारतीय भाषाएं सक्षम नहीं हैं, और ऐसा भी नहीं कि अंग्रेजी में सब कुछ स्वाभाविक या सरल है। समाज में भाषा का संबंध ग्लैमर, रौब या दिखावे से जुड़ जाए और विदेशी भाषा के ज्ञान से व्यक्तित्व आंका जाए तो उससे विपरीत स्थिति ही होगी, हिंदी के पक्ष में नहीं। जनमानस की मनोवृत्ति को बदलने के साथ उच्च वर्ग की स्थिति को भी बदलना चाहिए, तभी हिंदी अपना सैद्धांतिक स्तर प्राप्त कर सकेगी। राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका की बात को आज समाजशास्त्री और भाषा वैज्ञानिक समान रूप से स्वीकार करने लगे हैं। यह बात इसलिए भी महत्व की है कि भाषा अगर एक और राष्ट्रीय एकीकरण का एक महत्वपूर्ण उपादान बन सकती है तो वही दूसरी ओर यह समाज में तनाव, द्वंद्व, विद्वेष और विघटन की प्रवृत्ति को भी जन्म दे सकती है। अतः यह आवश्यक है कि भाषा की इस दोहरी संभावना को हम सजग भाव से समझें और एक ऐसी भाषा नीति को अपनाएं जो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक हो, हमारी बहुभाषिक यथार्थता के अनुकूल हो और जो राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया में साधक हो। इधर हाल में अंग्रेजी में प्रकाशित 2 लेख सामने आए हैं जिसमें इस समस्या को उठाने का प्रयास किया गया है, पर भारत की भाषाई समस्या की पकड़ ढीली होने के कारण जो निष्कर्ष उनमें निकाले गए हैं वह न केवल भ्रांतिपूर्ण हैं बल्कि घातक भी हैं। दोनों लेखों की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में हिंदी अंग्रेजी की भूमिका का प्रश्न रहा है। दोनों ही लेखों की ध्वनि यह रही है कि आज हम हिंदी को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और सरकार द्वारा हिंदी को दिया जाने वाला समर्थन देश के हित में नहीं है। अपने पक्ष में इन दोनों विद्वानों ने कुछ निराले तर्क दिए हैं।